तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 11th और क्लास 11th का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इस यूनिट में बात करें तो ऑलरेडी हम आपको ये यूनिट पढ़ा रहे थे और इसमें काफ़ी सारा टॉपिक आपको हम पढ़ा दिए थे। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज के क्लास में बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और आज के क्लास में हम यहाँ पे 2 टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, समझ रहे हैं। हाँ, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले बेटा ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर आपको पढ़ा रखा है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 to हीरो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड हैं ये सबको मैं कवर करके पढ़ा रहा हूँ। एकदम फाउंडेशन से ये बैच को चला रहा हूँ, जो जेई नीट लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से आप निश्चित होकर के आप मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको A to Z केमिस्ट्री के बारे में 11th 12th दोनों कंटेंट में दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहना, यहाँ पे आना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज को क्लास को शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोट से आपके लिए क्या, कि कर्म भूमि की दुनिया में, कर्म भूमि मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जैसे तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, ठीक है। श्रम सभी को करना पड़ता, श्रम मतलब मेहनत सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें, हाथ की लकीरें देते हैं, उसमें रंग भरना, उसमें रंग हमें ही भरना पड़ता है। तो हम अपने मेहनत से, अपने ब्रेन से, अपने पढ़ाई से, एजुकेशन से अपनी दुनिया को हरा भरा बनाते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जीने का कोशिश करते हैं। चलिए इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में जो पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या है सर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब कोई हम एक वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है, कोई डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, वेट हो गया, समझ रहे हो, कोई नंबर हो गया, किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने टाइम क्या होता है कि केमिस्ट्री में खास करके अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या 0.00028 ग्राम सोडियम है, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद सोडियम जो मिला वो इतना मिला, कितना 0.00286 ग्राम। अब बताओ इस क्वांटिटी को याद करना, इस क्वांटिटी को प्रोनाउंसिएशन करना, बोलना कितना टफ है, 0.0000286 ग्राम। तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसी को आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री में क्या किया गया, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया गया। क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है बहुत ही एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एकदम नगण्य क्वांटिटी के पार्टिकल्स का अध्ययन करने के लिए बना है। तो ऐसे पार्टिकल का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे हम पॉइंट किधर ले जाते हैं, देखो यहाँ से ये पॉइंट लेफ्ट साइड जा रहा है, किधर जा रहा है सर, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। पॉइंट कहाँ पे लाना है सर, 2.86 लिख रहे हैं। अब गुने, अब देखो पॉइंट जब भी आगे शिफ्ट होगा ये 10 के पावर में लिखाएगा। कितना पॉइंट शिफ्ट हुआ सर, 2, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 3, चौथा पे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2.86 गुने 10 का पावर -4 ग्राम। देखो ध्यान से, ये अब क्या हुआ, ये नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं सर, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दो सर, चलो एक और एग्जांपल देते हैं हम। क्या, अगर कोई हमारे पास दे दे, जैसे मान लो 0.0002496 क्या, मान लो यहाँ ग्राम की जगह पे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसको कैसे गिनेंगे सर, देखो ये भी एक नंबर है। अब इस नंबर को प्रोनाउंसिएशन करना, देखो अब कोई पूछेगा कितना नंबर आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो तुम बोलोगे 0.000002496 इलेक्ट्रॉन सर, नहीं बोलोगे, है ना। तो इसके लिए कैसे गिनोगे, गिनने का इसका तरीका होगा सिंपल, क्या कि पॉइंट को यहाँ ले जाओ, 2.496 गुने 10 का पावर कितना जाएगा सर, 2, 2, 4, 10 का पावर कितना होगा, -4। देख रहे हो, मतलब यही हमारा क्या है, साइंटिफिक फॉर्म। क्या है, साइंटिफिक फॉर्म। अभी देखो ध्यान से, ये वैल्यू पॉइंट में था इसलिए इधर ले गए। अगर याद करो,
अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से, दोनों को लिख लो, ठीक है, लिख लेना, PDF तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू तीसरा मान लो, ऐसे आ जाए क्या 4.2, ऐसे 4.28 नहीं, और बढ़ा देते रहो बेटा, 5 4 3 2 1 6 7.864 kg। अब बताओ ये भी एक नंबर है। अब इस नंबर को कोई ऐसे याद करेगा कितना kg था, 5 4 3 2 1 6 7 kg था सर, 7 के बाद 0.864 kg। देखो कितना बोलने में टफ है, समझ रहे हो, लिखने में भी टफ है, समझ रहे हो। तो इस केस को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, ऐसे कि सर इस पॉइंट को आगे ले आओ, 5.432, ज़्यादा ज़्यादा 3 वर्ड तक ले आओ। कितना पॉइंट आ गया सर, 2 4 5। पॉइंट किधर जा रहा है, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर के राइट साइड आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जब आओगे तो पावर जो होता है पॉजिटिव में आता है। किस में आता है, पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है बेटा, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमने लिख दिया है आपका, ठीक है, क्या लिखा है सर, गुने 10 का पावर पॉजिटिव में कितना आएगा, देखो 2 4 6, ठीक है, 2 2 4 6 -6 kg, ठीक है, 5.432 गुने 10 का पावर -6 kg। तो ये हमारा हुआ वैल्यू, ठीक है। इसी तरह और भी अगर वैल्यू दे दे आपको, क्या देखो, चौथा 8200042 ऐसे एक नंबर दे दो। चलो मान लो एट रैंडम एक नंबर दिया हो, तो इसको भी प्रोनाउंसिएशन करना टफ है। तो आप क्या करोगे सर, 8.20 गुने 10 का पावर कितना आया आगे, 2 4 6 1 7 +7 नहीं लिखाता है, सीधा ऐसे लिखेंगे क्या, 8.20 गुने 10 का पावर 7। मतलब समझ रहे हो, मतलब नंबर को क्या शॉर्ट फॉर्म में जो लिख रहे हैं उसी को साइंटिफिक नोटेशन के, मतलब एक तरह से ऐसे समझो क्या, कि अगर हम कोई नंबर को ऐसे लिखे n गुने 10 का पावर क्या n, तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं सर, साइंटिफिक नोटेशन। और ये n जो है किस में हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। बात समझ रहे हो। अभी क्या बताए, अगर लेफ्ट से राइट आए तो क्या होगा सर, वैल्यू पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट गया तो वैल्यू क्या होगा सर, लेफ्ट टू राइट गया तो वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, इस केस में जाता है नेगेटिव, ठीक है, चार्ज में नेगेटिव। तो वही बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। ध्यान से देखो, ध्यान से ये दोनों को, ये 2 एग्जाम्पल यहाँ है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल समझो। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, जो हमने लिख रखा है, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है, देखो एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, उसके बाद ये भी लिख लेना, ठीक है। हमने क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर। देखो जो बात है वहां पे वही बात हमने लिखा है, सिंपल सी बात, क्या कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, जब हम कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, देखो द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n। n क्या है, कोई नंबर है, गुने 10 का पावर n के फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो होता है n गुने 10 का पावर n होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है सर, n गुने 10 का पावर n होता है। वेयर, जहाँ पे n क्या है, n एक डिजिट है, n क्या होगा, एक डिजिट होगा, एक नंबर होगा, ठीक है, जो वेरी बिटवीन 1.00 टू 9.9, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 9.9 के पास, मतलब इसके बीच ही वैरी करेगा, ठीक है। हाँ, बोलता है यहाँ पे n ये हो एक्सपोनेंट है जो पावर के फॉर्म में जाएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसी बात को हमने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल से दोनों को समझा दिया। ये 4 एग्जाम्पल से ये साइंटिफिक नोटेशंस को हमने लिखने सिखाया है, ठीक है। अभी हम कुछ आपको दे देते हैं होमवर्क, एज ए होमवर्क आप इसको बनाइएगा, ठीक है। देखो ये दोनों को लिखो, हम 2-4 होमवर्क आपको करवाते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा था, क्या, स्पीड ऑफ लाइट का। ध्यान देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अरे स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो इसी को हमने लिखा है क्या, 3 पे 3, 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 0 है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। देखो कितना टफ काम है याद करना, समझ रहे हो। 3 करोड़ लिखना भी टफ है, बोलना भी टफ है।
तो इसको कैसे लिख दें, 3 गुने 10 का पावर 8, क्या 3 गुने 10 का पावर 8। जैसे मान लो यहाँ पे अगर इसका यहाँ कुछ नहीं है, 0.0 तो होगा ना, आराम से 0.0 तो होगा। तो इस केस में इसको क्या किया गया, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लाया गया। तो ये क्या 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया है। बात समझ रहे हैं। तो ऐसा ही चलो हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ठीक है। आप लोग अपने घर में इसको ट्राई करना, लिख लेना। देखो एक चीज़ जान लो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, इसमें जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा कंसेप्ट को तुम देखते हो, कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो हम लिख दे रहे हैं होमवर्क, ये अपने आप घर में बना लीजिएगा, ठीक है। 0.00246 इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरा 80024 इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तीसरा 4 या फिर यहाँ लिखो ऐसे 0, एक मिनट को, .0000046.28 ये 6 एग्जाम्पल, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल क्या 9432156.01, ठीक है। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखो, 6432156.91, इसको लिखो, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिस करो। ये 6 है एकदम, n × 10⁻n के फॉर्म में लिखना। ये पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर माइनस में जाएगा, ये पॉइंट आगे आएगा तो पावर प्लस में जाएगा, 10 का पावर, ठीक है। सबको किस फॉर्म में लिखना है सर, सबको लिखना है इसी फॉर्म में, n गुने 10 का पावर n के फॉर्म में लिखना है। बात समझ रहे मेरी, हाँ क्लियर है। हाँ चलो सभी बच्चे इसको लिखते जाओ, ठीक है। एक एक करके सभी को लिखते जाना, ऐसा नहीं सर हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बात समझ रहे हो। चलो तो ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। अब आगे देखो सर, आगे क्या है। अब यहाँ पे ये साइंटिफिक जो वहाँ समझा है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई नया बात नहीं है, हमने पीछे ही सब कुछ समझा दिया, ठीक। क्या कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इंटू n गुने 10 का पावर n के फॉर्म, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। और n क्या है सर, n बोलता है एक्सपोनेंट हैविंग एनी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखेगा, ठीक है। n नंबर विच वेरीज बिटवीन क्या 1.0 से 9.9, मतलब 1.0 से 9.9 के बीच, एक सिंगल डिजिट के बीच वैरी करता है, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 342.505 कैन रिटेन एज, क्या ये पॉइंट को आगे ले आएगा, पॉइंट आगे आया वैल्यू किस में जाएगा, प्लस में। तो 3.42505 × 10 का पावर 2.2 आया, आ गया था 2 आगे, यही इसका क्या साइंटिफिक नोटेशन। तो अभी मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, कंसेप्ट भी लिखा दिया, सभी बच्चे इसको लिख लेना। और एनसीईआरटी में बेटा जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, उसको एकदम ध्यान से बना देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या सर, आगे यहाँ पे हमारा ये कहना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन सभी हम पढ़ रहे हैं सर, इसका यूज कहाँ है, समझ रहे हो। ये वर्ड जो पढ़ा रहे हैं उसका यूज कहाँ है। देखो जब तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, जब तुम केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो कई सारा क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दो मैथमेटिकल टर्म को या तो जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवीजन करेंगे, समझ रहे हो। देखो कोई भी न्यूमेरिकल टर्म आएगा, कोई भी मैथमेटिकल टर्म आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो 2 डिजिट को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, यही सब करते हैं। 3 4 ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो वही बोलता है कि इज यूज्ड इन द एवरी मैथमेटिकल कन्वर्जन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बोल रहा है कि जो साइंटिफिक नोटेशन अभी हम पढ़ाए हैं वो ये 4 जगह हम लोग यूज करते हैं, एडिशन में, या तो सब्ट्रैक्शन में, या तो मल्टीप्लिकेशन में, या तो डिवीजन में, ठीक है। बात समझ रहे हो। हाँ चलो तो एक एक करके ये चारों को हमको समझना होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ ये स्लाइड 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास बोलता है यहाँ पे, क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला हम यहाँ बात करें कि कैसे 2 वर्ड को हम 2
दो न्यूमेरिकल टर्म को कैसे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ या घटाव के केस में क्या करना है कि पावर को बराबर करना है। क्या करना है? पावर को एक्सपोनेंट को इक्वल करना है। ठीक है, तो वही देखो हमने लिख रखा है यहाँ स्टेप, क्या हैज 2 स्टेप, 2 स्टेप का फॉलो करना। पहला क्या कि फर्स्ट द नंबर्स आर रिटेन इन सच अ वे दैट, मतलब जो भी नंबर हम लोग को यहाँ जोड़ने दे या घटाने दे उसके इसमें क्या करना है, दे हैव सेम एक्सपोनेंट, मतलब उसका जो पावर है बेटा वो सेम होना चाहिए। जैसे देखो 2 वर्ड हम यहाँ जोड़ रहे हैं, n गुने 10 का पावर क्या 4, अगर ये वर्ड जोड़ रहे हैं तो बगल में जो n होगा गुने 10 का पावर ये भी क्या होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों पावर क्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये ऐड होगा। अगर कहीं ऐसे लिखा रहे n गुने 10 का पावर 4 और कोई दूसरा है n गुने 10 का पावर 3 तो ये ऐड नहीं होगा, इस केस में ये ऐड नहीं होगा। बात समझ रहे हो, इस केस में कोई ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये इस केस में कोई ऐड नहीं होगा, पावर को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। ये बात ध्यान रखना, यही रूल कह रहा है सीधा सीधा बात। ठीक है, दूसरा कि द कोफिशिएंट आर एडेड, उसके बाद क्या करना, जो कोफिशिएंट आगे जो दिख रहा है एन एन बड़ा वाला एन, वही बोलता है द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज केस मे बी, मतलब जिस तरह का केस होगा उसके हिसाब से कोफिशिएंट को हम या तो ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, सिंपल सी बात। ये 2 रूल को फॉलो करना और ये बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या कि एडिशंस ऑफ 6.025 गुने 10 का पावर 4 एंड 8.95 गुने 10 का पावर 3। देखो ये दोनों को हम यहाँ का कर रहे हैं जोड़। देखो 2 एग्जाम्पल हमने ले रखा ऑलरेडी, अभी हम और भी एग्जाम्पल बताएंगे, तो 2 हम दिखा रहे हैं। देखो 6.625 गुने 10 का पावर 4 और 8.95 गुने 10 का पावर 3। देखो दोनों में के अंदर क्या है सर, दोनों में ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे जो है 6.625 गुने 10 का पावर क्या है सर 4, क्या करने बोला एडिशन। ठीक, प्लस क्या प्लस 8.95 गुने 10 का पावर कितना सर यहाँ पे 3। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो दोनों में डिफरेंसेस है, किसका पावर का, तो पावर हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को आगे पीछे करके बराबर करेंगे। देखो पॉइंट अगर ये आगे है, कोई पॉइंट राइट साइड बढ़ता है तो पावर पॉजिटिव जाता है, तो पॉइंट ये वाला को राइट साइड बढ़ा देते हैं। देखो 6.625 गुने 10 का पावर कितना गया 4 प्लस क्या 0.895 गुने 10 का पावर कितना गया यहाँ पे 4। ठीक है, अब चलो देखो दोनों में क्या होता है 4 4 कॉमन है, समझ रहे 4 4 क्या, दोनों में 10 का पावर 4 है जो कॉमन, इसको बाहर कर दो। क्या होगा यहाँ पे 6.625 प्लस क्या 0.895। ठीक है, गुने क्या 10 का पावर 4 बाहर, 10 का पावर 4 बाहर। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे कैसे सर, देखो देखो पॉइंट के पहले वाला वर्ड को पहले देखो, यहाँ पे क्या 3 और पॉइंट के बाद 3, यहाँ के पॉइंट के बाद 3, जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे सर, देखो 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0 बाकी में 1। ठीक है, 9 2 11 1 12 बाकी में फिर 1, 8 6 14 14 1 15 का 5 बाकी में कितना 1। ठीक है, 6 और 1 कितना होगा 7, 7.502 गुने 10 का पावर कितना हो गया 4। तो ऐसे करके हम लोग 2 नंबर को क्या कर देंगे सर ऐड कर देंगे, ऐसे करके क्या कर देंगे 2 नंबर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। तो ऐसे करके हमने क्या किया ऐड कर दिया। यहाँ पे नंबर डिफरेंट हो गया है, कोई बच्चा कमेंट करेगा कि सर यहाँ पे अलग क्या है, देखो यहाँ पे बेटा 6.25 है देख रहे हो और 0.895, मतलब यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ वेरी है, ध्यान रखना। कमेंट सेक्शन में से मत सर कि आपने वहाँ ये कर दिया यहाँ ये कर दिया, यहाँ पे 2 अलग नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से इसको बनाया गया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अब ये एडिशन के केस में ऐसे हम 2-4 और एग्जाम्पल देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 3.425 गुने 10 का पावर 4 है। देखो एक दूसरा क्या नीचे 3.425 गुने 10 का पावर 3, यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 3, ऐड तो नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे सर पावर को बराबर करेंगे। इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को और आगे ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड। देखो 3.425 गुने 10 का पावर 4 नीचे 0.3425 गुने 10 का पावर 4, पॉइंट को आगे ले गया क्या पावर बराबर हो। अब उसके बाद जोड़ दिया गया, जोड़ें कितना है 3.7675 गुने 10 का पावर 4, और इस तरह करके क्या किया गया है 2 अलग अलग वैल्यू को ऐड किया गया है पावर को सेम करके। ठीक है, तो यही हमारा एडिशन के केस में हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ।
चलो ये भी जितना भी एग्जाम्पल दिए इसको लिख लो, ठीक है, जितना भी एग्जाम्पल दिए इसको लिखते जाना। ऐसा नहीं कि सर हम सीख गए तो छोड़ देंगे, बेटा छोड़ना मत, छोड़ोगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जब आएगा तब तुमको दिक्कत होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो जब तुम नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स में कोई कंजूसी मत करो। जब बोर्ड एग्जाम आए तब उसमें तुमको जो करना है करो ना। नोट्स जो है बढ़िया तरीके से बनाओ, जितना बढ़िया तरीके से नोट्स होगा ना बेटा तुमको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलो और एनसीईआरटी को तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत मेरे तरफ से। चलो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। देखो 4.26 गुने 10 का पावर कितना है सर 4, प्लस यहाँ पे लेते हैं क्या 8.926 गुने 10 का पावर कितना सर यहाँ पे 10 का पावर है 3। बताओ अब इस केस में जोड़े कैसे सर, इस केस में जोड़े कैसे सर। देखो ये अलग वर्ड, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर। अब ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही तो है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। अब ये दोनों नंबर में जोड़ना कैसे सर, सिंपल सी बात होती है, क्या दोनों का पावर सेम करो, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, इस पावर को सेम करो या इसको सेम करो, इसको 4 करेंगे पॉइंट को आगे ले जाना पड़ेगा, है ना, अभी सिखाए थे। चलो तो 4.261 गुने 10 का पावर कितना हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आया 0.89892 गुने 10 का पावर कितना हो गया 4। अब देखो दोनों में पावर सेम है, जो पावर सेम होता है उसको कॉमन में बाहर चला जाता है, तो अंदर आएगा 4.261 प्लस 0.8926, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो गुने कितना गया 10 का पावर 4। देखो अब सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पे जोड़ो, अरे यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने से 0 पुट कर दो ताकि पॉइंट वाला मैनेज हो जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जोड़ो कितना होगा सर, देखो ये 10 का पावर 4 तो उतरेगा ही, इसको कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं। देखो 0 × 6, 0 और 6 ही रहेगा, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 6 और 9, 9 6 15 का 5 हो गया, बाकी कितना 1 आया, ठीक है। हाँ कितना आया 9 6 15 1, 8 2 10 और 1 11, बाकी हाथ में कितना आया 1, ठीक है, और 4 1 5, कितना आया सर यहाँ 5.1536 गुने 10 का पावर 4। तो ये हुआ साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं तब, ठीक है। इसी तरह अगर हम बोले कि दो नंबर को घटा दो सर, अभी तो जोड़ने वाला बताएं, जोड़ने वाला 3-4 एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब 1-2 एग्जाम्पल हम घटाने वाला भी दे देते हैं। चलो 1-2 एग्जाम्पल घटाने वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो सर घटाने वाला एग्जाम्पल कैसे है सर, देखो देखो 5.0 गुने 10 का पावर कितना गया 4, माइनस कितना, माइनस है यहाँ पे 0.25 गुने 10 का पावर कितना 10 का पावर 5, ठीक है। इसका पावर कितना दिया था यहाँ पे 5। अब देखो अब घटाएंगे कैसे सर, घटाने के लिए भी यही रूल है कि पावर सेम करो, पावर सेम करेंगे तो कैसे होगा सर। देखो 10 का पावर 4 है, अगर 10 का पावर 5 करना है पॉइंट को आगे ले जाना पड़ेगा, अगर 10 का पावर 5 करना है 10 का पावर 4 करना है तो इस पॉइंट को पीछे ले मतलब इस पॉइंट को क्या पीछे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पीछे ले जाओगे ये पावर घट जाएगा, है ना। देखो वही करते हैं, क्या 5.0 गुने 10 का पावर यहाँ कितना गया 4, माइनस इसको क्या करते हैं 2.5, अब पॉइंट पीछे गया तो पावर घटेगा, गुने 10 का पावर कितना हो गया 4। अब पावर सेम सेम कॉमन आएगा बाहर, देखो 5.0 माइनस 2.5, ठीक है, गुने 10 का पावर कितना हो गया 4 हो गया। तो 5.0 में 2.5 गया, कितना बचेगा ठीक है 2.5 गुने 10 का पावर 4। तो ये हमारा यहाँ का क्या है नंबर है, ठीक है, मतलब घटाने के केस में नंबर आया है, ठीक है। उसी तरह एक केस और देख लो सर, ठीक है। चलो इसको यहां पर रख दे रहे हैं, ठीक है। देखो चलो दूसरा
25.06 गुने 10 का पावर कितना है 12 माइनस क्या 8.06 गुने 10 का पावर कितना दिया हुआ है 10 का पावर, चलो इसका भी 12 कर देते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल पावर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, क्या देखो 25.06 माइनस क्या होगा सर, माइनस 8.06, ठीक है। अब देखो ये सेम एक्सपोनेंट को बाहर कॉमन के फॉर्म में गुने 10 का पावर कितना होगा यहाँ पे सर 12, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है सर 25.06 में 8.06 घटाओ, देखो 0.06 तो ऐसे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। 25 में 8 आया, कितना बचेगा सर 25 में 8 जाएगा ना तो बच जाएगा 17, ठीक है 17, तो 17 पॉइंट गुने 10 का पावर कितना हो गया 12। बोलो कोई दिक्कत है इसको घटाने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जोड़ हो या घटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, पावर एक्सपोनेंट के पावर को इक्वल करना है, ठीक है। चलो ये 2 एग्जाम्पल लिख लो, मैं अभी 4-5 एज ए होमवर्क दे देता हूँ ताकि तुम लोग घर में खुद से सॉल्व करो, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो आगे, चलो सर देखो चलिए HW क्या है सर HW, देखो 24.06 गुने 10 का पावर 8 प्लस क्या 3.04 गुने 10 का पावर 7, ठीक है, प्लस 8.06 गुने 10 का पावर 8, ठीक है। तो एक इसको जोड़ो, अभी 3 डिजिट का, तीनों डिजिट में क्या करो, पहले पावर सेम करो, पावर सेम करके जोड़ देना, ठीक है। दूसरा देखो 8.06 गुने 10 का पावर 12 प्लस 9.06 गुने 10 का पावर 12, इसको जोड़ दो, ठीक है। तीसरा देखो 45.08 गुने 10 का पावर 10, ठीक है, 10 का पावर 11 जोड़ ले लेते हैं, ठीक है। गुने 10 का पावर 11 माइनस क्या 20.02 गुने 10 का पावर कितना 10, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, चौथा नंबर 85.06 गुने 10 का पावर 12 माइनस क्या माइनस 5.06 गुने 10 का पावर कितना 11, इसको हटा दो, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ये 4 क्वेश्चन HW है। देखो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मैं प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गया। अब हम बताएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हाँ चलो एकदम प्रॉपर तरीके से, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि सर स्किप कर दो, जल्दी के चक्कर में अपना कंसेप्ट मत खराब करना, ठीक है। टाइम के साथ अच्छे से एकदम पढ़ो, जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे एग्जाम उतना ही, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, टाइम मत देखो पढ़ने वक्त, ठीक है। चलो अब आता है क्या कि दिस टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात करूँ तो गुना और भाग का बात कर रहे हो, ठीक है। ये कैसे काम करता है सर, देखो गुना और भाग में सिंपल है, क्या देखो गुना और भाग के करने के केस में क्या सिंपल क्या है सर, यहाँ पे देखो अगर 2 अलग अलग वर्ड है, जैसे n गुने 10 का पावर क्या है यहाँ पे n, ठीक है, समझ रहे, और यहाँ भी क्या है n गुने 10 का पावर यहाँ पे क्या भी n। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, देखो एक वर्ड को देखो होता क्या है मल्टीप्लिकेशन के केस में, देखो n गुने 10 का पावर क्या है n, ठीक है, गुने n गुने 10 का पावर क्या है y, ठीक है। बनेगा क्या, देखो बनेगा यहाँ पे n गुने n
n से n तो मल्टीप्लाई होगा, गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर यानी जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो n प्लस वाई हो जाएगा, बस यही होगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, और वहीं डिवीजन के केस में जैसे हो जाए, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर कोई n गुने 10 का पावर स्मॉल n है, नीचे n गुने 10 का पावर y है, तो क्या होगा, n बटा n नंबर के केस में रहेगा, पावर में जो रहेगा वो n माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिवीजन के केस में पावर घटता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर जुड़ जाता है, बस यही दो बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो वही बोलता है दिस टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयरफॉर एक्सपोनेंट नंबर के हेल्प से ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 5.6 गुने 10 का पावर 5 गुने 6.9 गुने 10 का पावर 8। यहाँ देखो ये दो अलग अलग नंबर है, लेकिन बेस क्या सेम है, तो बेस सेम है तो बेस बाहर निकाल दिए, 10 का पावर 5 प्लस 8 दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई किए, देखो कितना आया, 38.64 गुने 10 का पावर 8 5 13, ये हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आगे आया 3.864 गुने 10 का पावर 14। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, है ना। हाँ चलिए, तो ये अभी तो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी इस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखा है, अभी एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ऐसे कई सारे मल्टीपल एग्जाम्पल हमने ले रखा है। देखो जो बात वहाँ समझाया ना, उस बात को हमने यहाँ पे भी लिख के समझ रखा है। देखो बोलता है इन बोथ दी ऑपरेशन एक्सपोनेंट्स एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। देखो दोनों केस में क्या करें, या तो ऑपरेशन के केस में एक्सपोनेंट या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब ऐड किसके फॉर्म में होगा, बोलते हैं एज पेयर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से। देखो डिवीजन के केस में क्या होता है, देखो 10 का पावर x 10 का पावर y है तो घटेगा, 10 का पावर x माइनस वाई, ये में से डिवाइड होगा, मतलब डिवीजन के केस में पावर घटेगा। वहीं मल्टीप्लीकेशन के केस में 10 का पावर x 10 का पावर y क्या होगा, 10 का पावर x माइनस x प्लस वाई। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होगा, डिवीजन के केस में पावर घटेगा। ये दो बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिवीजन है 3.425 गुने 10 का पावर 5, 3.425 गुने 10 का पावर 8। यहाँ पे क्या हुआ सर, बेस सेम है तो ये इससे कट गया, कितना आया, एक हमने लिखा है 10 का पावर 5 माइनस 8, 10 का पावर 5 में 8 क्या किया, 10 का पावर माइनस 3, तो 1 गुने 10 का पावर क्या बचा, माइनस 3 के केस में। ठीक है, देख रहे हो, कब, डिवीजन के केस में। वही मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है सर, देखो यहाँ पे 3.425 गुने 10 का पावर 5, 3.425 गुने 10 का पावर 8, ये दोनों, ये 3.425 दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक बड़ा नंबर आया 1.173। ये 10 का पावर, देखो यहाँ पे 10 का पावर 5 प्लस 10 का पावर 8 जोड़ने कितना, 10 का पावर 13। ये पॉइंट को शिफ्ट करके 10 का पावर क्या बनाया गया, 14। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ चलो, ये भी लिख लो, डिवीजन के केस में जो रूल है, ठीक है, उसको भी कॉपी में सभी बच्चे एकदम ध्यान से लिखना। ठीक है, चलो मैं 2-4 होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो पहले 1-2 मैं भी यहाँ भी प्रैक्टिस करा लेता हूँ। चलो मल्टीप्लिकेशन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको कोई दे दे से मल्टीप्लिकेशन क्या, 16.0 गुने 10 का पावर 8, ठीक है, गुने कितना 5.0 गुने 10 का पावर कितना 12। कैसे करेंगे सर, देखो सिंपल सी बात है, क्या 16 गुने 5 एक साथ गुने 10 का पावर कितना 8 प्लस 12 जोड़ दो, 16 पचे कितना हुआ 80 गुने 10 का पावर कितना हो गया 20। समझ रहे हो, हाँ तो यही बन गया। या फिर इसको अगर ऐसे लिखना है 8.0 तो पावर एक और बढ़ा तो क्या होगा 10 का पावर 21। बस जैसे ही के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस में था, और भी देख लो मल्टीप्लिकेशन का तीसरा केस। देखो अगर कोई दे दे क्या 15.0 गुने 10 का पावर कितना 6 प्लस क्या 5 गुने 10 का पावर कितना दे दे 8। क्या करेंगे सर, 15 और 5 को एक साथ, 15 गुने 5 गुने 10 का पावर 6 प्लस 8 कितना हुआ 15 पचे 75 गुने 10 का पावर कितना हुआ 8 6
14, ठीक है। 75 गुना 10 का पावर 14 होगा। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को, नहीं ना। वैसे ही डिवीजन के केस में क्या हो सकता है, देखो डिवीजन के केस में क्या घटाएंगे, देखो तीसरा, ठीक है। देखो क्या होगा सर डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में होगा हमारे पास क्या, चलो कोई एक डिवीजन नंबर लेते हैं 6, ठीक है। 15 गुने 10 का पावर 4, देखो यही है। देखो यहाँ पे क्या 90/15 एक साथ लिखो, गुने 10 का पावर कितना, ये घटेगा, ठीक है। 6 में 4 का कितना कितना, 6 में 4 का 2, 15 6 90, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 गुने 10 का पावर कितना हो गया 2, ठीक है। तो बचा क्या 6 गुने 10 का पावर 2, ये हो गया डिवीजन के केस में। तो डिवीजन के केस में हमेशा पावर घटता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, समझ रहे हो। आगे चलो सर, आगे और देखो, चलो आगे एक दो और दिखाते हैं, ठीक है। देखो चौथा, अगर कोई दे दे क्या 25.0 गुने 10 का पावर 8, ठीक है। नीचे क्या दे दे सर, नीचे दे दे 5 गुने 10 का पावर 18, तब क्या करेंगे सर, देखो कुछ नहीं करेंगे, 25/5 एक साथ गुने 10 का पावर कितना जाएगा सर 8 माइनस 18, सिंपल सी बात है। 5 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 गुने 10 का पावर 18 माइनस 10, बस यही तो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इधर मैं HW लिख दे रहा हूँ कुछ, ठीक है, घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो 4.246 गुने 10 का पावर 3 गुने 2.86 गुने 10 का पावर 4 गुने 4.8 गुने 10 का पावर, चलो ये नहीं आ पाएगा इतना दूर ना, चलो 2 ही नंबर दे दो, ठीक है। तीसरा केस, ठीक है, 5.62 गुने 10 का पावर कितना 3 गुने 4.28 गुने 10 का पावर कितना 4, ये दोनों जो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तीसरा ले लो डिवीजन के केस में, ठीक है, क्या 8.426 गुने 10 का पावर 4 भागा क्या 2.42 गुने 10 का पावर कितना 6 भागा, ठीक है। चौथा 19.08 गुने 10 का पावर 6 भागा कितना 5.06 गुने 10 का पावर 8, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। 4 था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों थ्योरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसको लिखो, आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने बोला है, तभी मैं इसको लिख करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो। आगे एक क्वेश्चन दिया बहुत प्यारा सा, ये क्वेश्चन हमारा NCERT बुक का है, ठीक है। बोलता है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। देखो ये क्वेश्चन बेटा NCERT बुक का, इसलिए कोई भी मिस मत करना, ठीक है। बोलता है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। देखो एक्सप्रेस दी फॉलोइंग, सबसे पहले यहाँ फॉलो क्या करना बोला है, पहला 1860, ठीक है। 186 पे 000 क्या करेंगे सर, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1.86 गुने 10 का पावर कितना 3 0 और 2 5 0, ठीक है। पीछे आ रहे हैं बैक, सर ये इधर आ रहा है ना, तो पावर में जाएगा वैल्यू, है ना। 10 का पावर कितना होगा सर 5, प्लस ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, बोलते एक के फॉर्म में है ना 1.86। उसी तरह इसको अगर लिखा जाए तो देखो दूसरा क्या दिया है
4007, कुछ ना समझ में आज 0.0 अपने से लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या आगे की तरफ आ रहे हैं, तो 4.007 गुने 10 का पावर कितना आगे जा रहा है, 3, ठीक है। तीसरा क्या सर, तीसरा है 0.0068, क्या होगा सर यहाँ पे, देखो क्या होगा यहाँ पे सर, 0.0068, यहाँ पे देखो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 6.8 गुने पावर कितना पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, 3 पीछे जा रहे हैं, -3, ठीक है। 6.8 गुने 10 का पावर -3, क्लियर है। हाँ, तीसरा के बाद आता है चौथा, ठीक है। चौथा क्या सर यहाँ पे हमारा, चौथा हमारे पास 700.0, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको ऐसे लिखेंगे 7.0 गुने 10 का पावर कितना होगा, 10 का पावर यहाँ पे आगे आया है 2, ठीक है, क्लियर है। नीचे वाला को कैसे लिखेंगे सर, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो इसको भी लिखने का सिंपल तरीका है, क्या 7.0042, इसको ऐसे लिखेंगे क्या 7.0042 गुने 10 का पावर, कुछ नहीं चेंज हुआ तो 0 लिखो, 10 का पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको सिंपल सी n गुने 10 का पावर n के फॉर्म में लिख करके दिखाना है, ऐसा नहीं ये है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे सर इसको क्या लिखें, ऐसे नहीं, जब पूछा है तो आपको ऐसे प्रॉपर रूप से जवाब देना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो चलो ये सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का था, इसलिए ध्यान से बच्चों इसको बना लेना, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। चल तो इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या चीज़ होता है, देखो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो वर्ड है ना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। प्रिसीजन क्या कहता है, एक्यूरेसी क्या कहता है, देखो बोलता है प्रिसीजन रेफर द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। अगर हम एक से अधिक मेजरमेंट करते हैं, मतलब कोई भी एक ही क्वांटिटी को अगर 2-3 लोग मेजर किए, ठीक है, तो बोलता है कि प्रिसीजन का मतलब तो क्लोजनेस, जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर उसके क्लोज अगर वो पहुंच गया तो उसको मान लेंगे, उसको बोल देंगे प्रिसीजन, ठीक है। बोलता है प्रिसीजन इज रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ दीज सेम क्वांटिटी, मतलब एक ही क्वांटिटी को मल्टीपल लोगों ने मापा और जो सही था उसके करीब अगर पहुंच गया तो उसको बोलेंगे प्रिसीजन, क्या बोलेंगे, प्रिसीजन, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या, एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। बोलता है एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, मतलब जो था उसी वही वैल्यू, मतलब जहाँ मान लो कि अगर कोई सामान है उसका वेट 100 kg है, ठीक है, समझ रहे हो। अब किसी ने क्या किया 99.9 kg किसी ने बताया, ठीक है, किसी ने 99.8 kg बताया, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। लेकिन किसी ने एकदम 100 kg बता दिया तो ये क्या आएगा, क्या लाएगा, ये कहलाएगा एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब होता है वैल्यू क्लोज तक पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन 100% एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब एकदम ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यही प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच अंतर है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट होता है, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं या डिटर्मिनेशन करते हैं, तो कई बार बहुत ही माइनर मेजरमेंट में मिस्टेक्स हो जाता है ना। उसी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये हम लोग टर्म प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ठीक है, मेजरमेंट के लिए यूज करते पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये फिजिक्स में भी बहुत सारा जगह पे ये आपको वर्ड मिला होगा पढ़ने को, ठीक है, तो वहाँ भी पढ़ लीजिए, यहाँ भी पढ़ लीजिए, दोनों जगह पढ़ लीजिए, आप ही को फायदा होगा, ठीक है। चलो बोलता है ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब, देखो यहाँ पे हमने एक पिक्चर से भी समझाया। एक्यूरेसी का मतलब होता है जो हमारा हिट टारगेट था वहीं पे अगर तीर जिया, मतलब देखो एक्यूरेट भी प्रिसाइज, एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब जो चाहिए था वही अगर मिल गया तो उसको एक्यूरेट और प्रिसाइज कहेंगे। लेकिन ये देखो ये क्या हुआ, अगर जो चाहिए तो उसके करीब पहुंच गए, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या पूरा नहीं, तो बोले एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू से काफ़ी दूर है, तो बोलता ना ही एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज, ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, समझ रहे हो। इसके बाद क्या,
ये एकदम बहुत दूर है, एकदम से अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो बोलता है नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज, ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज। हमारा टारगेट वैल्यू के ऊपर पहुंच गया तभी हम इसको एक्यूरेट मानेंगे, ठीक है। तो यही हम यहाँ फोटो की मदद से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक तरह से एनिमेशन फॉर्म में है, ठीक है। चलो इसको वही हमने यहाँ पे लिख भी रखा डेफिनेशन के फॉर्म में, क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल। अब देखो अब इसको समझने, एक्यूरेसी और प्रिसाइज को समझने के लिए हम लोग को समझना है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझना सर? सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या कहता है? देखो बोलता है यहाँ पे इसको समझने के लिए दो वर्ड है, प्रिसाइज और एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब है नियर वैल्यू और एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, या ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर एक तरह से मीनिंगफुल डिजिट है, विच आर नॉन विथ सर्टेनिटी, जिसको हम लोग सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, निश्चितता के साथ जानते हैं। बोलता है इन जनरल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। बोलता है कई सारे इन जनरल या एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे? सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिट को लेने के लिए यूज करते हैं। किस तरीके से सर? देखो यहाँ पे समझो क्या है। बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंट फिगर एक तरह से जो अनसर्टेनिटी, तो कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यू। कई बार क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कई बार उसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो लैब में, या तो कैलकुलेट करते हैं बाय थ्योरी के मेथड से, थ्योरेटिकल तरीके से। तो बोलता है ये दोनों केस में, ठीक है, बोलता है अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता आता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं बाय सिग्निफिकेंट फिगर। उसको सिग्निफिकेंट फिगर से कि कितने डिजिट तक लिया, जैसे मानते हो 153 ग्राम, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कितना डिजिट तक आप कंसीडर कर रहे हैं, 3 डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 डिजिट तक हम कंसीडर किए हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यू ऐसा आ जाए 0.00246, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये 2 डिजिट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं। इसका रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का, ये आगे हम बताएंगे। वही फिर से एनिमेशन है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे बताया था, ठीक है। चलो अब आता है यहाँ पे कि जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे 3 स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। देखो अभी हमने बताया था ना कि एग्जैक्ट वैल्यू और क्लोज वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होता है। देखो बोलता है यहाँ क्या, इफ़ दी ट्रू वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू क्या था 2 ग्राम है, कितना है 2 ग्राम, लेकिन इसी को अगर मान लो आपके इस क्लास में 3 स्टूडेंट है, ए बी सी, कितना 3 स्टूडेंट ए बी सी, तीनों क्या मेजर करेगा। देखो बोलता है मेजर्ड वैल्यू बाय ए स्टूडेंट, मतलब ए स्टूडेंट को अगर हम लैब में भेजते हैं और हम कंडीशन देते हैं कि एक ही सबस्टांस को तुमको 2 बार मेजर करना है, कितना 2 बार। देखो क्या किया, पहली बार जब ये मेजर किया तो 1.95 ग्राम बताया, और दूसरी बार मेजर किया तो 1.93 ग्राम बताया, मतलब 2 बार मेजर किया, एक बार 95 दूसरी बार 93, ठीक है। दूसरा वही स्टूडेंट बी, मेजर वैल्यू बाय बी स्टूडेंट क्या है 194 या 2.05, एक बार ये 1.94 मेजर किया, दूसरे बार 2.0, जितना था उससे भी अधिक मेजर कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, ठीक है। वही मेजर वैल्यू बाय सी, सी कब क्या मेजर किया, एक बार 2.01 मेजर किया और एक बार 1.99, मतलब ये जो वैल्यू, ये भी एग्जैक्ट मेजर नहीं किया है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रिसाइज है और एक्यूरेसी के करीब है, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन ये दोनों क्या एकदम गलत मेजर किए हुए। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो स्टूडेंट सी है वो क्या एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। तो वही बोलता है कि स्टूडेंट सी यहाँ पे सही मेजर कर रहा है। बोलता फ्रॉम दिस 3 विच इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो कौन एक्यूरेट और प्रिसाइज है यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे जो सी है वो एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग कोई एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू का अगर वो अलग अलग मेजरमेंट करता है तो हम लोग उसका वैल्यू कंसीडर करते हैं जो उसके करीब होता है, ठीक है। ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आप केमिस्ट्री के लैब में, ठीक है, जाओगे, कभी आपको सोडियम का आइडेंटिफिकेशन करने दे या कभी आपको लिथियम का दे दे, मतलब कोई भी एलिमेंट आदि का आइडेंटिफिकेशन वगैरह देता है ना, तो वहाँ पे हम लोग प्रिसाइज और एक्यूरेसी वर्ड का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। हाँ, चलो इसको लिख लो, ठीक है। हाँ, अभी तुम लोग क्लास 11th में आए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो ये सब लिखते जाओ, समझोगे आगे धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा जैसे जैसे तुमको मिलेगा, ठीक है। टॉपिक आगे देखो सर, बोलता है जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, बोलता है एक स्टूडेंट उसका हाइट दिया हुआ कितना
बोलता है 285 सेंटीमीटर, कितना दिया 285 सेंटीमीटर। तो जब मेजर किया गया कितना वैल्यू तक लिया गया, वही जितना वैल्यू जितना डिजिट तक कंसीडर किया जाता है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, उसी को सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ डिजिट काउंट होगा उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलता है 285 सेंटीमीटर में कितना नंबर कंसीडर किया गया 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। वही बोलता है इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर 3, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाँ, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल है, बोलता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम अभी एक एक करके आपको बताते हैं। देखो क्या रूल्स है सर, देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पे 4 से 5 6 रूल है, ध्यान से पढ़ना, एकदम इजी रूल है। ठीक है, समझ जाओगे आसानी से। देखो बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं बेटा सबके सब क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल 175 पिकोमीटर कितना होगा सेंटीमीटर, कितना हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं दूसरा देखो हम लेते हैं 128 kg, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ सर यहाँ पे 3। ठीक है, 4 2 5 6 8, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई सारा का सारा क्या है ऑल नॉन जीरो, कोई भी जीरो डिजिट है नहीं, जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हुआ 5। ठीक है, 5 वर्ड तक काउंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी डिजिट अगर नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में काउंट करेंगे, वो सारा कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगला देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आ गया, नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ गया तो जो जीरो पहले आता है उसको सिग्निफिकेंट के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, बोलता है जीरो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला जो जीरो होता है आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। जैसे 0.03 है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 0.03 में जो 3 है ये नॉन जीरो, इसके पहले वाला 00 को 0.00 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही तरह 0.0052 में ये 00 को काउंट नहीं किए, किसको किए केवल नॉन जीरो डिजिट 52 को, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया 2। वैसे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, देखो नीचे अगर आ जाए 0.000428, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ सर ओनली 3, ये आगे वाला नॉन जीरो को काउंट नहीं करना, यही रूल नंबर 2 कहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, देखो 0.00004682, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 4, आगे वाला जीरो को काउंट नहीं करना। ठीक है, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट, एक तरह से सिंपल समझो इसको, और अच्छे तरीके से समझना, तीर चलाना, क्या समझो तीर, अगर हम इधर से तीर चलाएं, समझे आगे से तीर चलाएं तो सब क्या फूट जाएगा। देखो रूल है क्या, सिंपल तरीका है कि तीर आगे से चला सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जीरो है इसको तुम गुब्बारा मानो, कितना गुब्बारा फूट गया 3 गो फूट गया, सर बचा कितना, ये लोग गुब्बारा है, ये सब क्या है हवा भरा हुआ गुब्बारा, और ये सब मान लो कि लोहा वाला बॉल है, समझ रहे हो, ये सब नहीं फूटेगा, ये सब क्या फूट जाएगा, ये 3 गो क्या है फूट गया, एक तरह से जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा। यहाँ पे आगे से तीर चलाएं कितना, ये चारों पांचों जीरो खत्म, बचा कितना ये 4, तो वही 4 उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। मतलब जो वैल्यू है, जो मीनिंगफुल डिजिट है वो 4 ही है, उसी पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, यही कहना चाहता सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये रूल नंबर 2 हुआ सर। आगे देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बिल्कुल देखो यहाँ पे 2.005 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो देखो यहाँ पे अगर बोले क्या 25.06, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है 4, क्यों, अरे ये बीच वाला जीरो काउंट होता है। देखो इधर से भी इसको सेफ्टी बेल्ट, इधर से भी इसको सेफ्टी, अगर तीर चलाएं तो ये किनारे किनारे से तो नहीं फूटेगा, समझ रहे हो। अरे अगर दोनों तरफ से दीवार है तो कोई गोली भी मारेगा तो बीच वाला फूटेगा नहीं, तीर भी मारेगा फूटेगा नहीं। तो वैसे ही ये 2 और 6 जो है उसको क्या तीर आने ही नहीं देगा। तो इस केस में सिंपल सी रूल देखो क्या बोलता है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, आगे वाला भी नॉन जीरो पीछे वाला भी नॉन जीरो, अगर बीच में जीरो आया तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे।
उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 25.06 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4। उसी तरह आपसे हम पूछते हैं, चलो क्या 100.08 कितने, कितना सिग्निफिकेंट फिगर सर, आगे भी नॉन जीरो पीछे भी नॉन जीरो, कितना, सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर, 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है सर, देखो रूल नंबर 4 बोलता है कि जीरो एट दी एंड, अगर अंत में जीरो लगाओ, जीरो एट दी एंड, अगर अंत में जीरो लगा हो, राइट साइड, किधर, ये राइट है, राइट साइड। ठीक है, बोलता है जीरो एट दी एंड राइट ऑफ द नंबर, नंबर के राइट साइड लगा हो तो आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, राइट साइड होना चाहिए, मतलब ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड होना चाहिए। देखो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, देखो बोलता है जीरो एट दी एंड, अंत में जीरो होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अंत में जीरो लगा होना चाहिए। ठीक है, बोलता है जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, जीरो डेसिमल के बाद कोई नंबर हो, उसके बाद अगर जीरो लगा हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, बोलता है प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होंगे, कितना यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उसी तरह देखो 0.8000 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर यहाँ पे, 4, इसको काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ, ये केस, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें तीर नहीं चलता है, पीछे से तीर नहीं चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो इस केस में ये जीरो कंसीडर होगा। ठीक है, दूसरा चलो 0.0 0.8240, यहाँ पे ये काउंट होगा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 4, 1, 5। ठीक है, अगर वहीं तीसरा देख लो सर 25.02600, इसमें कितना, सारा काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, डेसिमल के पहले वाला में, डेसिमल के बाद भी कितना होगा सर यहाँ पे, डिजिट 2, 2, 4, 2, 6, 7, कितना डिजिट हो यहाँ पे, 7, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 7। तो ये रूल नंबर 4 कहता है कि राइट साइड कोई नंबर के बगल वाला जो जीरो होगा उसको भी हम लोग एज ए सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कंसीडर कर लेंगे, तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे क्या है सर, आगे बोलता है कि इफ द नंबर एंड इन जीरो, यदि कोई नंबर जीरो से ही समाप्त हो रहा है, दैट आर नॉट टू द राइट, ये राइट साइड डेसिमल वगैरह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बोलता है यहाँ पे इफ नंबर एंड्स इन जीरो, कोई नंबर जीरो के साथ अंत हुआ। ठीक है, पहली बात, आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, अब ये इसके बगल में डेसिमल है भी नहीं, जैसे यहाँ पे देखो ये 10 है, इसके बगल में कोई डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, समझ रहे हो, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कि जीरो में और मे नोट भी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे जीरो को तुम सिग्निफिकेंट ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे 1500 ग्राम में क्या बोलता है, मे बी 2 और 3 या 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये दोनों डिजिट को केवल ले सकते हो, ये 3 तक भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम 3 तक ले सकते हो या फिर 4 ले सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्या 250, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कोई 2 भी लिखे तब भी सही, कोई 3 भी लिखे तब भी सही। ठीक है, ये 2 डिजिट तो लेना है, आगे वाला जो नॉन जीरो डिजिट तो 100% लेना है। ठीक है, जब तीनों लिखोगे तब भी सही, 2 लिखोगे तब भी सही। ठीक है, देखो दूसरा केस, देखो 528.0026। ठीक है, यहाँ पे कितना हो सर, देखो 1 मिनट को, ये कंसीडर नहीं होगा ऐसे, एक मिनट को, 25,600, यहाँ पे क्या सर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इसका सिग्निफिकेंट 3 2 या तो 5 या तो 3। ठीक है, तो 5 या 3, ये इसका क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस केस में ये रूल नंबर 5 जो सिग्निफिकेंट फिगर के केस में काम करता है।
ठीक है, तो इसको सभी को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे देखो सर, आगे आता है हमारे पास रूल नंबर 6। ये रूल क्या है? ये रूल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। कहता क्या है? ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब जो भी साइंटिफिक नोटेशन उसके बारे में बताता है। ठीक है, बोलता है कि द कन्फ्यूजन कैन बी सिग्निफिकेंट बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर। बोलता है दिस कन्फ्यूजन, बोलता है ये कन्फ्यूजन अगर होता है कि कैन बाय सिग्निफिकेंट बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन n गुने 10 का पावर n। ठीक है, तो 15 गुना 10 का पावर 2 जो है, वेयर n इज द सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब जो ये पावर वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ n जो होगा वही सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, बोलता है यहाँ पे 10 का पावर n इज नॉट सिग्निफिकेंट, 15 इज सिग्निफिकेंट, 15 से 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसे मतलब समझो क्या, अगर कहीं पे ऐसे है 16 गुने 10 का पावर 8, तो ये 16 जो है वही सिग्निफिकेंट फिगर 2 का लाएगा। ठीक है, उस तरह देखो यहाँ पे तीसरा क्या, दूसरा क्या, देखो अगर 1 2 5 6 गुने 10 का पावर 6 है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2 5 6 या 3 ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर के फॉर्म में है वही सिग्निफिकेंट कहलाएगा, एक्सपोनेंट को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा है रूल नंबर 6 सिग्निफिकेंट फिगर का। चलिए ये सारा रूल को लिख लीजिए। ठीक है, 6 रूल एक करके। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, अब एक यहाँ पे क्या बोलता है, इस रूल का एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी तो रूल था, अब रूल का यहाँ पे एप्लीकेशन है। क्या बोलता है यहाँ पे देखो, बोलता है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव, बोलता है द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, बोलता है रिजल्ट दैट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के अगर राइट साइड हो, दैट एट ओरिजिनल नंबर विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन इट। देखो बोलता है क्या, अगर हम लोग लेंगे, जैसे मान लो क्या यहाँ पे है, यहाँ मान लो 12.011। ठीक है, दूसरा क्या 18.0। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, 0.1 0.12। देखो अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक एडिशन दिया हो, क्या दिया सर, एडिशन। अब एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो किसके हिसाब से एडिशन करें सर, 12.11 18.0 या 0.1012। ठीक है, पहले इसको जोड़ो, पहले इसको जोड़ो, सभी को इसको क्या करो, पहले जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ने के बाद कितना आता है पहले ये चेक करो। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां तक क्या है वर्ड, पहले 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक से एक को इस एक से जोड़ेंगे। ठीक है, 2, ये 1001 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो, 8 2 10, 10 और 1 कितना होता है 11, 8 2 10 और 1 11, 1 बचा। ठीक है, 1 1 2 1 13.122। अब सवाल ये है कि 3 अलग अलग आप नंबर को जोड़े हैं, तो फाइनल आंसर के फॉर्म में कौन सा नंबर लेंगे, यही होगा। ठीक है, यही सवाल है ना। देखो हम लोग क्या बोलता था, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, ज़्यादा डिजिट नहीं लेना है, हमको वही डिजिट लेना जिसमें लीस्ट क्या हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर, 4, यहाँ पे कितना है सर 3, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 0.1 012, यहाँ पे टोटल कितना 2 और 1 3। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या 0.1 012, यहाँ की टोटल कितना है 4 डिजिट, 1 2 3 4 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट में कौन है, लिस्ट है यहाँ पे 18.0, इसके हिसाब से लेंगे। तो इसके हिसाब से लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 13.1 इसका आंसर होगा। कितना होगा सर 13.1। रेस्ट जो यहाँ पे आया 2 उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का ही हम लोग यूज करते हैं। यही सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि जब मेजरमेंट करोगे, ऐड करोगे, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही हम लोग को लेके चलना पड़ता है एडिशन के केस में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो बोलता है 18.0 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग जोड़ करके आंसर देंगे 31.1।
1। ठीक है, चलो सही बच्चे इसको लिख लो। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसका यूज होता है कहाँ कहाँ पे सर, देखो बोलता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। अभी जितना रूल बताएं रूल को याद करना। ठीक है, रेस्ट जो है अभी ज़्यादा बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा तो अच्छी बात नहीं है इतना लंबा बनाना। ठीक है, क्योंकि बोर हो जाओगे ना तुम लोग भी, मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ 1 घंटा से ज़्यादा का बड़ा क्लास बने। ठीक है, इसलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के क्लास में आपको थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय। अगर आप लोग नए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जहाँ पे छोड़े। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।